एक औरत हमारे घर के सामने किराए के मकान में रहती थी। उसके 2 बच्चे थे जिनके साथ वो रोज शाम को अपनी छत पर खेलने के लिए ले आया करती थी। मैं भी हर रोज अपनी छत पर शाम को उसे देखने के लिए जाया करता था। मैं उसको इशारे करता था मगर वो इग्नोर कर देती थी। इस बात को 6 महीने गुजर चुके थे मगर वो मेरी तरफ देखती तक नहीं थी। तब मेरी उम्र 18 साल थी और तब वो मुझसे काफी ज्यादा बड़ी थी, इसलिए शायद वो मुझे बच्चा समझकर इग्नोर कर देती थी। फिर एक दिन मुझे बुखार होने की वजह से मैं छत पर नहीं जा सका, तो वो औरत मेरी अयादत के लिए मेरे घर चली आई और मेरा हाल चाल पूछकर अपने घर वापस चली गई। उसका मेरी अयादत को आना मेरे लिए इस बात का इशारा था कि उसके दिल में भी मेरे लिए एहसास है। फिर जब मैं अगली शाम छत पर गया तो वो इशारों में मेरा हाल पूछने लगी। मैंने उसे इशारों में बताया कि हाँ मैं ठीक हूं, तो वो मुस्कुराने लगी। 2 दिन बाद एक पर्ची पे मैंने अपना नंबर लिखकर उसकी छत पर फेंका और फिर उसने मुझे फोन किया तो मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और पूछा कि क्या वो मुझसे शादी करेगी। तो वो हंसने लगी और उसने मुझे ये कहा कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें समझ नहीं है कि तुम ये कह क्या रहे हो और किस से कह रहे हो। वो कहने लगी कि तलाकशुदा औरत से कोई शादी नहीं करता और मैं तो तलाकशुदा होने के साथ साथ 2 बच्चों की माँ भी हूँ। उसने मुझे कहा कि तुम अच्छे लड़के हो, बस हम दोस्ती तक रह सकते हैं। मैंने उससे मजीद शादी की जिद की तो उसने मुझे कहा कि अगर तुमने दोबारा शादी की बात की तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। मैं वहां पर चुप हो गया और हम दोस्त बनकर रहने लगे। हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। एक रात हमारी फोन पर बात हो रही थी कि उसने बताया कि वो घर पर अकेली है क्योंकि उसके अम्मी अब्बू शहर से बाहर गए हैं। ये सुनते ही मैं उसके घर के बाहर पहुंच गया और उसे दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। तो मैंने भी जिद कर ली कि मैं पूरी रात घर के बाहर बैठा रहूंगा। 2 घंटों की जिद के बाद आखिरकार उसने दरवाजा खोल ही दिया। लेकिन आज मुझे अपनी उस जिद पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि काश मैंने उस दिन अपनी जिद छोड़कर उसकी बात मान ली होती तो आज वो जिंदा होती। उसके दरवाजा खोलते ही मैं अंदर चला गया। वो बहुत परेशान और घबराई हुई थी क्योंकि उसे डर था कि किसी को पता चल गया तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी और फिर उसका डर सच साबित हो गया। मुझे किसी ने उसके घर दाखिल होते हुए देख लिया था और उस शख्स ने पूरे मोहल्ले में मसला खड़ा कर दिया। सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर उसके घर के बाहर आ गए। मैं छुप गया था लेकिन उन्होंने मुझे ढूंढ लिया था। मेरे घर वाले भी मोहल्ले वालों के साथ मौजूद थे। वो मुझे घर ले गए और मेरे अब्बू ने मेरी बहुत बेइज्जती की, लेकिन मैंने अपने घर वालों से साफ कह दिया था कि मैंने उस औरत से शादी करनी है वरना मैं जहर खा लूंगा और मर जाऊंगा। तो मेरे घर वाले मान गए और अगली सुबह उस औरत के माँ बाप वापस आने पर मोहल्ले में पंचायत बैठ गई। पंचायत में सब आ गए थे मगर वो और उसके माँ बाप नहीं आए। थोड़ी देर बाद खबर आई कि उस औरत ने जहर खा लिया है। मैं वहां से उसके घर की तरफ भागा, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले वो मर चुकी थी। उसे इस दुनिया से गए 8 साल हो गए, लेकिन मैं आज तक उसे भूलकर किसी और का नहीं हो सका। मुझे आज भी ये बात अंदर से खा जाती है कि काश मैं उस दिन जिद ना करता तो वो आज जिंदा होती। इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि मेरी वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं। जब सच्ची मोहब्बत हो जाए तो वो रंग रूप, अमीर गरीब, काला गोरा या उम्र में फर्क मोहब्बत में नहीं देखा जाता। जब मोहब्बत हो जाती है तो
तो फिर हो जाती है। वो एक शेर है कि वो मोहब्बत को हवस समझते हैं तो कह देना उसे, हाँ बदन ही चाहिए लेकिन ता कयामत चाहिए।